सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सुबह एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिली, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हम कैसे कैच करते हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की मूव होती है, जैसे एक शॉर्ट कवरिंग मूव होती है, ये वो एक चार्ट को ऊपर लेके जाती है। और जो हमारी लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव होती है वो क्या होता है, जब पुट राइटर्स जरते हैं, मतलब जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो हमारे कॉल राइटर्स जरते हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग के समय हमारे पुट राइटर्स जरते हैं। जिन लोगों ने यार 45,000 के पुट शॉर्ट कर रखी थी, 45,100 एंड 44,900, जो तीन पुट शॉर्ट कर रखी थी, जब ये लोग अपने डरने लगे, जैसे लोगों ने पोजीशंस काटना शुरू की थी और एक स्ट्रॉन्ग हमें एक मूव मिली 200 पॉइंट्स की, तो इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक मूव होती है। तो इसको कैच हमने कैसे किया, देखो यार हम अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलते, देखो 5 मिनट का चार्ट है ये मेरा, आप देख सकते हैं चार्ट पे। देखो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे यार ये देखो, ये प्रीवियस डे, मतलब ये देखो आज ये 10 जुलाई, ये प्रीवियस डे का ये हाई है। तो आज हम क्या हुआ, हम थोड़ा सा मतलब इसके आसपास ओपन हुए 950 के आसपास, और पहले में थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ गए। फिर हम कहते हैं कि जो प्रीवियस डे का हाई था ना, हम इसको निकाल ही नहीं पाए और यहाँ से हम घूमना शुरू कर गए। तो ये क्या है यार, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना, देख रहे हैं नेगेटिव प्राइस एक्शन में हमने हम हाई को निकाल ही नहीं पाए। तो जब हम अपने हाई को निकाल ही नहीं पाए तो ये हाई से घूमना शुरू हो गया। ये ट्रेंड लाइन यार ये क्या बन लिया, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी। ठीक है, तो यार अभी हमने क्या किया, नीचे आने लगा। ठीक है, उसके बाद जब ये नीचे आने लगा ना यार, ये जो उसका डे लो था ना, यहाँ से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई। एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई यहाँ पे, और जैसे ही कंसोलिडेट होकर ये जिस साइड ब्रेक किया ना, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो एक हमें फिर फास्ट मूव मिलती है इस ट्रेंड लाइन के पास, और फिर शायद इस पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ निकलता। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी। इस बार क्या होगी, देखो यार ये ट्रेंड लाइन से घूम के नीचे आई, जो नीचे वाली ये हमारी जो ट्रेंड लाइन फॉलो होने लगी, ये वाली जहाँ पे कंसोलिडेट भी करने लगा। और ये कौन सा लेवल था यार, ये देखो ये वाला लेवल था, ये 45,000 के पास जाके कंसोलिडेट किया है। 45,000 यार बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल था हमारे लिए। तो जैसे 45,000 के पास यार, ये सब 45,000 के पास कंसोलिडेट करने लगा, और ट्रेंड लाइन को मुझे लगा कि अभी शायद ये ब्रेक कर सकता है, या ये ऊपर या ब्रेक करेगा, या ये ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। और अब क्या था ना, जब आप अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखोगे ना, तो ओपन इंटरेस्ट का मैंने को डेटा लगा रखा है, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इसमें देखना यार, यहाँ पे जो 45,000 की दिख रहा है कॉल वाई चेंज, तो पुट वाई चेंज कितना है, 45,000 पे है -21 लाख का। तो जो ये -21 लाख का ये ओपन पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है ना, ये वाला, इसी को हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। मतलब पुट राइटर से अपनी पोजीशन काटना शुरू की, तो 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ फिर एग्जिट हुए हैं इस वाली पोजीशन से। ठीक है, तो जिन लोगों ने पुट शॉर्ट कर रखी थी, ये उसी चीज़ की मूवीज़ को लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। तो एक हमारी बढ़िया लॉन्ग अनवाइंडिंग आई। और ये क्या था ना, देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था ना, 44,955 का लेवल, ये क्यों था लेवल इंपॉर्टेंट, देखो जो लोगों 45,000 की पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, एक तो ये वाले लोग, फिर एक होगी हमारे 45,100 वाले, ये वाले, ये और 45,200 वाले, जिन लोगों ने इन तीनों पोजीशंस पे पुट शॉर्ट कर रखी थी, मतलब जो लोग सोच रहे थे कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहेगा, वो लोग कब डरना शुरू होंगे, जब 45,955 के आसपास या 45,966 के आसपास बैंक निफ्टी जाएगा। और जब 40-50 पॉइंट नीचे जाएगा, आज एक्सपायरी नहीं है, तो एक्सपायरी होती तो और भी हमें अच्छी मूव मिलती, बट कोई नहीं। तो जैसे ये 45,955 या 966 के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा ना यार, ये जो होंगे ना अपनी पोजीशंस काटना शुरू करेंगे। तो ये दिख रहा नहीं, डर ही दिख रहा है उन राइटर्स का। तो जैसे यार ये इस वाले में जो डर दिख रहा है, ये हमारे 45,100 वाले और 45,200 वाले, वो लोग अपना डर यहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ से जैसे इसका ट्रेंड लाइन पे ब्रेक होने लगा ना, फिर ये 45,000 वाले भी डरने लगे। और जैसे ये 40 इसके नीचे, मतलब ये जो छोटा सा रेंज बनाई ना, ये 45,955 के नीचे जैसे ही निकलना शुरू हुआ, बस उन लोगों ने पोजीशन एग्जिट करना शुरू की। मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का चार्ट दिखा दिया, ये देखो दिख रहा है ना, कैसे हमारा ये वाला, तो कितनी ज़्यादा हमारी यार बिल्कुल -19 लाख का 45,000 पे हुआ, फिर 45,000 टू 10 लाख का पुट हुआ चेंज माइनस में, फिर 45,000 है -15 लाख का, और जब और नीचे गिरी तो 44,900 पे भी देखो -6.93 लाख का ओ आई चेंज हुआ है। ठीक है, और ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ ना, ये जो हमारा टाइम मतलब लास्ट 3 आवर्स पहले, मतलब अभी से 12:30 कर लीजिए, 11:30 10 मतलब 10:30 के बाद हुआ है, ये जो हमारी, इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो हमारी यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव मिली ऊपर से। जैसे ही इस वाली रेंज इसने इसको ब्रेक किया, ये वाले इसके लो को यहाँ पे एक बॉक्स बना के जैसे इसने इसको ब्रेक किया, 44,955 का लेवल, उन्होंने पोजीशन काटना शुरू करी, हमें स्ट्रॉन्ग मूव मिली। ऑलमोस्ट हमें 150 से 180 पॉइंट यहाँ पे मूव हमारे कैप्चर हो गए बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। अब क्या है कि यार ऐसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव पकड़ते हैं। ठीक है,
तो शायद किसी ने इधर भी सेल किया हो, तो इधर तो उसका अपनी सेटअप होगा कि इसका क्या सेटअप बोल रहा है। मेरा सेटअप तो ये बोल रहा था कि यार यहाँ पे हम एक शॉर्ट करेंगे तो एक हमें स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगी। अब क्या था, जब ये सपोर्ट ले रहा है, अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ ही निकलना चाह रहा है। तो अब देखते हैं कि यार ये वाला जहाँ से इसने ब्रेक किया था इसको कैसे ब्रेक करता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से शायद ये ट्रैप ऐसे ऐसे करके सारा आपको पैसा खा जाए। तो हमें वेट करना है कि यहाँ से किधर निकलता है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक प्राइस एक्शन बनने देना है कि प्राइस एक्शन अब कैसा बनता है डेफिनेट। और एक बार अगर आप कंपोनेंट्स भी चेक करोगे ना बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट से भी यार आपको असली गेम पता चलेगी। क्या पता चलेगी, देखो मैं बताता हूँ। देखो यार हमारा एच बैंक का चार्ट, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको कंसोलिडेशन हुआ सपोर्ट के पास है, यहाँ पे सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप प्रीवियस देखोगे ना, देखो ये हमारा सपोर्ट की ये सपोर्ट है, ये वाली लाइन है कि हमारी सपोर्ट है 16,660 का लेवल। और यहीं पे मतलब एक एच बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, और एच बैंक कंसोलिडेट करने के बाद जैसे इसने नीचे निकाला, देखो एक स्ट्रॉन्ग मूव मिली। तो ये भी बैंक निफ्टी को हम हेल्प करते हैं कि नीचे गिरने में। फिर एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सिस बैंक में आज क्या हुआ। देखो एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे ना, देखो एक्सिस बैंक, तो हम एक्सिस बैंक का चार्ट दिखा दिए। तो यहाँ पे आज एक्सिस बैंक खोला, ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन बनाने लग गया, और फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट होने लगा, इस वाले रीजन में कंसोलिडेट होने लगा जो ट्रेंड लाइन के पास था। और फिर जैसे इसने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करना शुरू किया, तो यार एक स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ तक गया दिखाऊँ मैं, देखो एक किधर तक गया। ये हमारी मूव गई एक्सिस बैंक में, ये हमारी देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते फिर यहाँ पे कंसोलिडेट, और फिर जैसे इस वाले इसने लेवल को ब्रेक किया, देखो यार एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव। ऑलमोस्ट यार ये जो लेवल था ना 984 से, यार ये मूवमेंट हो गई 970 तक गई यार, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 15 रुपये का फॉल आ गया एक्सिस बैंक में। तो इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे बह रहे थे। अब क्या है, देखो अब SBI, देखो अगर मैं SBI की बात करूँ, देखो अब SBI कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें देखना है कि अब SBI किधर। SBI भी एक अच्छा सपोर्टर है बैंक निफ्टी के लिए, तो अगर SBI इसको तोड़ता है तो फिर थोड़ा बैंक निफ्टी में हम वीकनेस देख सकते हैं। कोटक बैंक में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मतलब देखो जब से कोटक, एक समय उसको बड़ा कर लेता हूँ, तो अभी सॉरी हो गया, ठीक है। तो कोटक बैंक का भी एक बार देख लेते हो, कोटक बैंक भी एक इंपॉर्टेंट है। तो कोटक बैंक में क्या इधर खुला, फिर ऊपर करके एक अच्छा सा पॉजिटिव हमें प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। अगर ये 18,666 के लेवल को अगर अभी निकालता है थोड़ी देर में या कल, तो एक फिर मतलब ऐसी कंसोलिडेट करते हुए एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए फिर हम इसको ऊपर की तरफ निकालते हैं। तो फिर यह ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा 1875 का, और फिर टारगेट 2 हमें मिलेगा 1885 का। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं, ठीक है गाइस। तो SMS जैसे बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक से भी हम बैंक निफ्टी की कैसे मूवमेंट हो रही है। तो यार मैंने क्या बताया आपको, OI चेंज मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने कैसे बैंक निफ्टी को पकड़ा। OI चेंज, प्राइस एक्शन, ठीक है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जनरली हमारे HDFC, ICICI, एक्सिस और SBI, ये हमारे 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और कोटक, ये इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे अगर आप नज़र रखो तो आप बहुत एक अच्छी बैंक निफ्टी में मूव पकड़ सकते हैं। तो OI चेंज, और फिर एक हमारी होती है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये 3 यार इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, VWAP यूज़ करते हैं फ्यूचर्स के चार्ट पे, तो वो भी एक है सपोर्ट। बट इंडिकेटर एक टाइम के बाद अजीब लगता है, मतलब अगर आपको जो प्राइस एक्शन आ जाएगा तो यही आपको और अच्छा लगेगा। तो प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, और बाकी के सेक्टर जैसे निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।